Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about Group 2. Group 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम alkaline earth metal elements भी बोलते हैं. These are known as alkaline earth metals. इनकी जो जनरल outermost configuration है that is NH2. Now Group 2 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. जो रेडियम है दैट इज रेडियो एक्टिव. सो हम जितने भी ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब बेरिलियम से बेरियम तक. तो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, दैट इज एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, हम क्या देखते हैं कि साइज इंक्रीज करता है. उसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, उस वजह से साइज इंक्रीज करता है. सेकंड हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक मास है वो भी इंक्रीज करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. उसका रीजन क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही इजी होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही इजी होगा. सो हम क्या देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं. अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों में जो साइज किसका होता है, सेम पीरियड के अंदर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होता है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी मोर होती है as compared to group 1. क्लियर. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम पढ़ते हैं वो क्या है? डेंसिटी. सो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो डेंसिटी है वो मोर देन एल्कली मेटल्स होती है. एल्कली मेटल से इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये मोर टाइटली पैक्ड होते हैं. इनका क्या है, एल्कली मेटल से कंपैरेटिवली जो साइज है वो स्मॉल होता है. अगर सेम पीरियड में बात करें, एक हम ग्रुप 1 का एलिमेंट लें और एक ग्रुप 2 का एलिमेंट लें, दोनों सेम पीरियड में है. सो ग्रुप 2 के एलिमेंट का साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा, ग्रेटर चार्ज होगा, इनके अंदर +2 चार्ज होता है. सो ग्रेटर चार्ज है, स्मॉल साइज है, इस वजह से ये क्या होता है? मोर टाइटली पैक्ड होते हैं, मोर टाइटली पैक्ड. सो इसी वजह से क्या है, इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एल्कली मेटल से. नाउ अगर हम इनकी डेंसिटी का ऑर्डर देखा तो क्या होगा? बेरियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इनकी डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस फॉलो नहीं की हुई. यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इररेगुलर ऑर्डर है. सो ये जो इररेगुलर ऑर्डर है वो किस वजह से है? इनके जो क्रिस्टल सिस्टम का, इनका एक तो वेट सबका अलग अलग है, सो एटॉमिक वेट का डिफरेंस है. सेकंड क्या है, इनका क्रिस्टल सिस्टम डिफरेंस है, सो डिफरेंस इन क्रिस्टल सिस्टम. सो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो ये आता है. सो बेरियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. सो पहले एक बार हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. नाउ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर. सो जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का वो क्या होता है? मोर देन एल्कली मेटल्स. क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मोर बाउंड है. और हम कह सकते हैं कि जो एल्कली मेटल का साइज, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज स्मॉल होता है ग्रुप 1 के एलिमेंट से. जितना स्मॉल साइज होगा उनकी लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब चार्ज
का प्रोडक्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से इनकी लेटिस ज्यादा होगी। हम बोल सकते हैं कि ये मोर स्ट्रॉन्गली बाउंड है सॉलिड स्टेट में, मोर स्ट्रॉन्गली बाउंड इन सॉलिड स्टेट। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है अल्कली मेटल से। ना अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करें तो वो भी एक एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होता है? बेरिलियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्डर होगा बेरिलियम का सबसे ज्यादा, देन बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम। सो इस तरह से ये ऑर्डर होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, जो बहुत ही एनोमलस बिहेवियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं दैट इज फ्लेम टेस्ट। जैसे एल्कली मेटल्स के अंदर भी फ्लेम टेस्ट होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि जो मेटल है वो किस तरह का कलर देगा जब हम उसका फ्लेम टेस्ट कैरी आउट करेंगे। सो इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल भी फ्लेम में कलर देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही हम एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। देन जब वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे और उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमें जो फ्लेम है उसमें कलर दिखेगा। सो जो कैल्शियम है उसका कलर कैसा आता है? फ्लेम का कलर आता है ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम का आता है क्रिम्सन, बेरियम का आता है एप्पल ग्रीन। सो अगर ब्रिक रेड कलर आता है मतलब कैल्शियम है, क्रिम्सन कलर आता है मतलब स्ट्रोंशियम है, एप्पल ग्रीन कलर आता है मतलब बेरियम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं दोनों। रीजन क्या है कि ये दोनों क्या है, इन दोनों का साइज है स्मॉल साइज है। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है और फिर एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड पे आएगा तब उसी के रिस्पेक्ट में हमें कलर दिखता है। तो स्मॉल साइज की वजह से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में। सो एनर्जी ज्यादा देना इसमें पॉसिबल हो नहीं पाता, इसी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी स्पेक्ट्रा ऑब्टेन नहीं होता है इन विजिबल रीजन। सो विजिबल रीजन के अंदर हमें कोई भी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं होगा। सो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो फ्लेम टेस्ट में विजिबल रीजन में कोई भी कलर नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? सो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या देखेंगे कि ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दैट विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो उसके लिए हम क्या देखते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी कम किसकी है? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। सो रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बेरियम की सबसे ज्यादा होगी, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन स्ट्रोंशियम, then calcium, magnesium and beryllium. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम M लिख लेते हैं। सो M plus H2 gives rise to MH2। जो बेरिलियम है उसका हाइड्राइड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो डायरेक्ट हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। उसके हाइड्राइड के प्रिपरेशन के लिए हमें BeCl2 का रिडक्शन करना होगा यूजिंग LiAlH4। सो हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा 2 times ऑफ BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। क्लियर? नाउ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड या स्ट्रोंशियम हाइड्राइड या बेरियम हाइड्राइड, जो लार्ज साइज के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में आयोनिक होते हैं।
ना जो BeH2 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, BeH2 है वो गैसियस फेज में, इन गैसियस फेज इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फेज। सो गैसियस फेज में, सॉलिड फेज में हम अमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फेज काउंट करेंगे। गैसियस फेज में ये क्या करता है, पॉलीमेरिक चेन बनाता है एंड रिंग्स। सो पॉलीमेरिक चेन्स एंड रिंग्स, जैसे कि बेरिलियम इस तरह से कंबाइन करेगा, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाउ दिस इज above the plane, this is also above the plane, this is above the plane, this is above the plane, this is hydrogen, hydrogen, beryllium, above the plane, above the plane। So यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे अल्टरनेट रिंग, जैसे रिंग जो है, जैसे ये एक रिंग हो गई 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो हम क्या देखते हैं, एंड अनदर जो रिंग बनेगी दैट विल बी 4। सो जो पहली रिंग है उसके परपेंडिकुलर दूसरी रिंग होगी और दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर होगी फर्स्ट रिंग। तो जो अल्टरनेट रिंग्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और ये जो बॉन्ड है बेरिलियम हाइड्रोजन बेरिलियम का जो बॉन्ड है, इसमें 3 सेंटर है। सो इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर बट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे देखो ये 2 बॉन्ड है, बेरिलियम हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होने कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि सॉलिड फेज में क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रिजेस बिटवीन बेरिलियम एटम्स, हाइड्रोजन ब्रिजेस बिटवीन बेरिलियम एटम्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जितनी भी हाइड्राइड्स हैं MH2, उनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वहां से हमें ऑब्टेन होती है हाइड्रोजन गैस। ना रिड्यूसिंग एजेंट का अगर देखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट किस पे डिपेंड करेगा, देखो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, जैसे अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें, सो हम देखते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। सो इनके जो हाइड्राइड होंगे, मतलब अगर मेटल का और हाइड्राइड का जो बॉन्ड देखें, मेटल और हाइड्राइड का बॉन्ड, तो जितना बड़े साइज का मेटल होगा, ये जो बॉन्ड है वो उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो उतनी ही ज्यादा होगी। सो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा और हाइड्रोजन जल्दी मिल जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा हो गया, BaH2, उसके बाद SrH2, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड, देन मैग्नीशियम हाइड्राइड, देन बेरिलियम हाइड्राइड। नो रिएक्शन विद वाटर और ऑक्सीजन, तो वाटर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर हम इनके कार्बोनेट को भी हीट करके भी हम क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनके जो ऑक्साइड है वो हाईली स्टेबल है, दीज आर हाईली स्टेबल, क्योंकि इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो हाई है, ये स्मॉल साइज की है। सो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, जितना स्मॉल साइज उतने ही ज्यादा लैटिस एनर्जी, इसी वजह से इनके ऑक्साइड हाईली स्टेबल है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड है दैट इज कोवलेंट। क्यों होता है कि बेरिलियम इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड विद 4 ऑक्सीजन एटम, दिस इज टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इनके ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो हमें हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होते हैं। सो यहाँ से हो गया, अगर मेटल हमने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सिमिलरली अगर हमने बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसको जब हमने एल्कली के साथ ट्रीट किया, सो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा BeO2
2 नेगेटिव प्लस 2H2। सो दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करेंगे एल्कली के साथ में तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। नो जो भी इनके हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे सो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका साइज इंक्रीज करेगा, तो जो मेटल और जो OH जो बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ या फिर दिस जो इंटरेक्शन, यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, जितने बड़े साइज का मेटल होगा सो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन OH का रिलीज उतना ही इजी हो जाएगा। सो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो हाईएस्ट किसका हो गया बेसिक कैरेक्टर, BaOH ट्वाइस। सो बेसिक कैरेक्टर हो गया BaOH ट्वाइस का सबसे ज्यादा, देन SrOH ट्वाइस, देन कैल्शियम OH ट्वाइस, देन मैग्नीशियम OH ट्वाइस, देन BeOH ट्वाइस। क्लियर। जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है, बेरियम और स्ट्रोंशियम वो दोनों परऑक्साइड भी बनाते हैं। सो दीज आर द परऑक्साइड्स ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। नाउ रिएक्शन विद हैलोजन। सो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड बनाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट हैलाइड है दैट इज बेरिलियम क्लोराइड। उसमें हम क्या देखते हैं कि वेपर फॉर्म के अंदर जो बेरिलियम क्लोराइड है वो इस तरह का कंपाउंड बनाता है, दिस इज द डाइमर, और इसके अंदर जो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, और जो सॉलिड फॉर्म है उसमें पॉलीमेरिक कंपाउंड बनाता है। सो दिस इज द पॉलीमेरिक कंपाउंड, पॉलीमेरिक सॉलिड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 3 सेंटर, अगर यहाँ से हम देखें इन्वॉल्विंग दिस वन, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि 3 सेंटर है, 2 बेरिलियम और एक क्लोरीन, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं बेरिलियम के केस के अंदर, वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस इज बेरिलियम एसीटेट, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसमें क्या होगा, पहले हम 4 बेरिलियम को ड्रॉ कर लेते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। सो दिस इज बेरिलियम, दिस इज बेरिलियम एंड दिस इज बेरिलियम। उन सभी बेरिलियम को हम ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। तो सभी बेरिलियम है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। नो यहाँ पे एसीटेट मॉलिक्यूल है। सो एसीटेट मॉलिक्यूल क्या होता है, दिस वन OCH3। सो दिस इज एसीटेट मॉलिक्यूल। इन नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से होगा अरेंज, तो हम क्या देखेंगे कि O नेगेटिव डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर। तो इसको हम रफली कैसे लिख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से है। सो दिस इज द नेगेटिव चार्ज सर्कुलेशन, और यहाँ पे हो गया मिथाइल। तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ से अगर हम इसका बॉन्ड बनाएं तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एसीटेट लिंक हो जाएगा, 2 बेरिलियम के बीच में एसीटेट। सो दिस इज द कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, ये हो गया एक एसीटेट लिंक यहाँ पे। सेकंड जो एसीटेट है वो यहाँ से लिंक होगा, दिस इज सेकंड एसीटेट। इसी तरह से यहाँ से हो गया थर्ड जो एसीटेट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, दिस इज फोर्थ एसीटेट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल डायगोनली है, जैसे ये जो बेरिलियम है इसके साथ में हम इस बेरिलियम के साथ में एसीटेट को लिंक कर देते हैं, और एक हम इस बेरिलियम और यहाँ से एसीटेट को लिंक कर देते हैं। सो यहाँ से क्या हुआ कि जो 4 बेरिलियम है, जैसे इस तरह से हमने बेरिलियम ड्रॉ किए थे 1 2 3 4, पहले सभी को हमने एक ऑक्सीजन से लिंक कर दिया यहाँ पे, फिर एक एसीटेट यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इन दोनों के बीच में लगाया, एक इन दोनों के बीच में लगाया। क्लियर। सो इस तरह से हमने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सिमिलरली नाइट्रेट का अगर केस देखें तो नाइट्रेट में भी हम क्या देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है O और दिस इज ऑल्सो O, यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू, तो हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेरिलियम, 4 बेरिलियम्स को ड्रॉ करेंगे, 2 3
एंड 4। ये सभी बेरिलियम किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। now यहाँ पे हम सब में नाइट्रोजन जो नाइट्रेट है उसको ऐड करेंगे। सो दिस इज वन नाइट्रेट। सेकंड क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। थर्ड इज दिस वन। नेक्स्ट इज दिस वन। फोर हो गया। देन फिफ्थ कैसे होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दिस इज ऑक्सीजन। फिफ्थ हो गया। देन सिक्स्थ क्या होगा? जो दो बेरिलियम है इधर इनके बीच में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। सो इस तरह से ये क्या हो गया? जो Be4O NO3 6 इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। नाउ इसी तरह से हम और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दैट इज BeOX2O2 नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या है? एक बेरिलियम है और उसमें टेट्राहेड्रली, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड, दिस इज द बेरिलियम, टेट्राहेड्रल हो गया। यहाँ पे दो ऑक्सिलेट लगाने हैं। सो ऑक्सिलेट में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये एक ऑक्सिलेट हो गया। सिमिलरली सेकंड ऑक्सिलेट कैसे लगाएंगे? यहाँ से जो टू बॉन्ड्स है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस वन। क्लियर? नाउ यहाँ से इस पूरे के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? दिस इज 2 नेगेटिव। ये क्या है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। so, इसको हम इस तरह से डॉट से, ये सिर्फ ज्योमेट्री दिखाने के लिए है डॉट्स, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बने हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर द ज्योमेट्री। क्लियर? सो इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि अगर बेरिलियम कार्बाइड को में हम वाटर मिलाते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है? सो दैट इज मीथेन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि मीथेन इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस से मिलेगी? तो बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों के हाइड्रोलिसिस से हमें मीथेन मिलेगी। ये डायगोनल रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, लिथियम के जस्ट नीचे क्या होता है? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे दिस इज बोरोन, एल्यूमिनियम। सो यहाँ से इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ रिलेट करती हैं। इसी वजह से देखो हमने देखा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दोनों के कार्बाइड मीथेन देते हैं। सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। ये किस वजह से होता है? हम देखते हैं कि जब इधर से इधर जाते हैं, पीरियड में जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है, इधर जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा। तो जब डायगोनली जाएंगे तो क्या होगा? साइज कंपैरेटिवली होगा या साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सेम ऐसे ही जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं। सो डायगोनली इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर होती हैं। दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप।